नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों की। हॉट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बरोटा में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस मौके पर 1041 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले 168 विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन भी किया। उपचुनाव के मद्देनजर शिवराज सिंह चौहान व ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हॉट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक मनोज चौधरी को जिताने का भी आम जनता से आग्रह किया कि उन्हें जिताया जाए। हम दोनों की जो विकास और प्रगति की नीति है, जनता के सुख समृद्धि की एक संकल्प है, उसके आधार पर मनोज चौधरी को पूर्ण रूप से जनता का आशीर्वाद मिलेगा। एक बात और कही आपने, जो है सिंधिया और शिवराज को लेकर एक नया वो देखने को मिलेगा। क्या मानते हैं आने वाले समय प्रदेश में एक नई चमक आएगी? आने समय में नहीं, शिवराज सिंह जी ने 5 महीने में करके दिखाया है। जो कांग्रेस की 15 महीनों की सरकार ने 10% भी नहीं किया, वो विकास प्रगति की एक नई रूपरेखा बनाकर हम जमीन पर उतरे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी दल के सांसद और विधायक लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे हैं। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ नगर के दौरे के दौरान उन्होंने ये आरोप लगाते हुए कहा कि ये नेता जनता की समस्याओं को कभी भी सदन में रखने में नाकाम यहां पर साबित होते हैं, क्योंकि कभी भी वो सफल नहीं दिखते हैं। तो दिग्विजय सिंह ने यहां पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष गोपाल दास महेश्वरी के एक सड़क दुर्घटना में हताहत होने के बाद उनके परिजनों से संवेदना प्रकट करने ये आए थे। किसान जब माल लेके जाएगा तो उसे 3 दिन में पेमेंट का प्रावधान किया गया। अगर 3 दिन में प्रावधान नहीं हुआ तो उसे एसडीएम साहब के यहाँ जाके आवेदन देना पड़ेगा। अब आवेदन के बाद अगर फैसला उसके खिलाफ गया तो कलेक्टर साहब, और कलेक्टर साहब से फैसला खिलाफ गया तो दिल्ली में संयुक्त सचिव केंद्र सरकार के पास जाना। तो रायसेन जिले की ग्राम पंचायत उदड़मई में विकास कार्यों का लोकार्पण एवं पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा ने किया है और उन्होंने इस दौरान गरीबों में राशन वितरित करने के साथ साथ योजना संबंधित प्रमाण पत्र वितरित किए। पटवा ने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों से जनता को अवगत कराते हुए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा को भी याद किया। उन्होंने कहा कि आज इस क्षेत्र में जो विकास कार्य हो रहे हैं वो सब उन्हीं की देन है। हम लोगों ने खाद्यान्न पर्ची वितरण करने का काम किया। पूरे रायसेन जिले में 77,000 पर्चियाँ बनी हैं, जिसमें से हमारे भोजपुर क्षेत्र में लगभग 3,000 पर्ची जो राशन कार्ड की किसी कारणवश नहीं राशन मिल पाता था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के लिए जो राशन के नए नियम बनाए, नए कार्ड बनाए, लगभग 37 लाख, उसमें से हमारे क्षेत्र में भी आज खाद्यान्न की जो वितरण थी वो व्यवस्था हम लोगों ने की है। उसी के साथ साथ किसानों को पाइप बांटने का काम किया और भी अन्य उपकरण जो खेती किसानी के लिए। तो सिंगरौली जिले को सिंगापुर बनाने के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्रशासन द्वारा जिले में किए जा रहे जन कल्याण कार्य एवं गरीबों के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं का मोरबा की गरीब मजदूर वर्ग को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यानी जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार की ये योजनाएं यहां तक कि पहुंचते पहुंचते दम तोड़ गई हैं और आलम यह है कि मोरबा के वार्ड नंबर 3-8 में बसे हुए आदिवासी एवं गरीब मजदूर वर्ग के लोग नेताओं द्वारा महज वोट बैंक की तरह उपयोग किए जाते रहे और मोरबा के वार्डों में निगम द्वारा अमृत जल योजना शुरू कर दी गई, पर यहां एक और तबका ऐसा भी बसा हुआ है जिनके पास परियोजनाओं का लाभ बिल्कुल भी नहीं पहुंचा है। ये मजदूर दशकों से यहां बसे तो हैं, लेकिन इनके घरों तक कोई सड़क नहीं जाती और इसके अलावा निगम द्वारा इन लोगों को जल कनेक्शन भी नहीं दिया गया, जिसके कारण ये आदिवासी व मजदूर वर्ग लोग जो हैं वो नाली से गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और वहीं स्थानीय विधायक का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। चालू तो कर दिया गया है, बात सही है, किंतु बहुत से जगह है, जैसे 8 नंबर की बातें हैं
तो पाइपलाइन ही बिछी नहीं तो पानी मिलेगा कहाँ से। ये नगर निगम की कमियां हैं और इसे दूर करने के लिए मैं भी चर्चा करूंगा। पर आज ये है कि कई बार चर्चा हो भी चुकी है, पर ये लोग आज भी कहते हो गया कागज में। पर जब मैं तो देखता हूँ, चूंकि मैं तो यही हमने मोरबा के कहा कि 4-5 बाढ़ को अब पहले तो पानी की बातें थी, बाकी बाढ़ तो अभी 11 बाढ़ों में तो ठीक है, जब मिलेगा मिलेगा। पर ये घनी आबादी वाली एरिया जो जहाँ के शहरी क्षेत्र के स्वरूप है, ऐसे जगह में पानी इनको पर्याप्त देना चाहिए। और आज ही मैं बैठक में भी बात करूंगा कि भाई पाइपलाइन क्यों नहीं बिछी है। और बहुत जगह तो पाइपलाइन बिछी भी, सड़कों का भी हाल वही है, जिसे ठीक करना था वो भी नहीं। तो छतरपुर की खाद्य अधिकारी स्वाति जैन पर लगे कथित आरोपों की जांच की जा रही है और कलेक्ट्रेट कार्यालय में भोपाल से आई टीम संयुक्त संचालक शशांक मिश्रा के नेतृत्व में अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। तो छतरपुर जिले में स्वाति जैन के नेतृत्व में खाद्यान्न की दुकानों में भारी भरकम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और खाद्यान्न दुकानों से अवैध रूप से बिक्री के मामले भी सामने आए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। हालांकि स्वाति जैन का कहना है कि ये एक स्टीन चेकअप है। स्टीन चेकअप इसे नहीं कहेंगे, इसे रूटीन चेकअप कहेंगे कि रूटीन चेकअप के तौर पर ही इस पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जिसमें भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है। जिलों का निरीक्षण चल रहा है, सारे जिलों के लिए रोस्टर गठित हुए हैं। एक टीम उसमें से छतरपुर भी आई हुई है। टीम विभागीय कार्यों का निरीक्षण करने के लिए आई हुई है। कई दुकानों का निरीक्षण भी किया है उन्होंने दुकानों का निरीक्षण भी किया है, उसका प्रतिवेदन वो तैयार कर रहे हैं। मैं उनके साथ फील्ड पे नहीं गई थी, जब वो जांच रिपोर्ट बनाकर देंगे उसमें स्पष्ट हो जाएगा। तो बालाघाट जिले में कटंगी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बनेरा स्थित पीडीएस दुकान के सेल्समैन पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निःशुल्क बंटने वाले राशन में बड़ी हेराफेरी का आरोप लग रहा है और कोरोना महामारी के चलते बेरोजगार के अभाव में दाने दाने के लिए मोहताज ग्रामीण फ्री राशन पर आस लगाए हुए थे और उन्होंने आरोप लगाया है कि सेल्समैन द्वारा ये राशन गरीबों को बांटने की बजाय बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया। 6 महीनों में सिर्फ 2 महीनों का राशन ही ग्रामीणों को दिया गया और ग्रामीणों ने एसडीएम कटंगी से शिकायत की है कि जिन्होंने मामले का संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक टीम तैयार कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में बनेरा सोसाइटी के संबंध में जांच के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसी संबंध में आज जांच के लिए टीम गठित की गई थी। आज टीम जांच के लिए यहाँ उपस्थित है। दिया गया था, उसी आवेदन के माध्यम पर हम जांच करने आए थे। तो मुझे एसडीएम महोदय से पत्र प्राप्त हुआ था, उसी पत्र के आधार पर हम यहाँ जांच के लिए। तो कलेक्टर द्वारा ज्ञापन नहीं लेने को लेकर सनातन हिंदू उत्सव समिति के सदस्यों ने अपना रोष प्रकट करने के लिए एक रैली का आयोजन किया और स्टेशन स्थित सिद्धेश्वरी शक्तिपीठ शुरू हुई ये रैली शेरपुरा स्थित सीएम हाउस तक पहुंची, जहां सीएसपी विकास पांडे जो है उन्हें मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया और सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष अतुल तिवारी का कहना है कि 3 दिन पहले कलेक्ट्रेट अपनी मांगों का ज्ञापन देने पहुंचे थे, जहां कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन नहीं लिया गया। वहीं संगठन के पदाधिकारी सुजीत देवालिया ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा की जा रही सभाओं में गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है, पर दुर्गा उत्सव पर रोक लगाने के लिए अलग गाइडलाइंस जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि इसी के चलते हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने गए थे और उन्होंने कहा कि उनके संगठन के सदस्य विदिशा से पदयात्रा करते हुए भोपाल तक जाएंगे, जहां सीएम हाउस में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इंतजार करते रहे, कलेक्टर महोदय ज्ञापन लेने नहीं आए, बार बार निवेदन करने के बाद भी नहीं आए। तो सांकेतिक रूप से आज हमने मुख्यमंत्री निवास विदिशा शेरपुरा स्थित ये ज्ञापन सीएसपी साहब के हाथों में सौंप रहे हैं। ये उनसे निवेदन है कि ये मुख्यमंत्री महोदय के पास ये प्रतिनिधि पहुंचाएं। जैसे देश में ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और धर्म पर ही सारे व्यवस्थाएं, पूरे कानून, पूरी गाइडलाइन सौंपी जा रही है कि धर्म के लोग, धार्मिक आस्थाएं, धार्मिक आयोजन, इन पर सारे रोक लगाई जा रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, पूरे राजनीतिक दल 5-5, 10-10 हजार, 20-20 हजार लोगों की सभाएं कर रहे हैं, वहाँ किसी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा। लेकिन हमारे आने वाले दुर्गा उत्सव के लिए एक बहुत ही खराब गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें प्रतिमा की ऊंचाई, पंडाल की साइज और विभिन्न चीज़ों पर हम पे रोक लगाई गई है। उस संबंध में आज हम सीएम हाउस विदिशा में
यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे, क्योंकि हम कलेक्टर विदिशा को भी ज्ञापन देने ये गए थे, लेकिन हमने पूरे यहाँ पर हिंदू समाज के सारे संगठन, सनातन हिंदू उत्सव समिति के बैनर तले वहाँ गए थे। और इसके साथ ही जितने भी लोग व्यापारीगण हैं जो कि दुर्गा उत्सव से लेकर उनकी रोजी रोटी चलती है, वो सारे संगठन भी हमारे साथ थे, वो नहीं पहुँचे और वहाँ पर कलेक्टर हमसे ज्ञापन लेने नहीं आए, तो उसके विरोध में आज हम सीएम हाउस को देने आए थे ज्ञापन, और कल हमारी पदयात्रा भोपाल के लिए रवाना। तो सागर जिले के घौरझामर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पटना खुर्द में भैंस चराने गई एक महिला के साथ गांव के ही कुछ लोगों द्वारा पुराने विवाद के चलते मारपीट करने का मामला सामने आया है और पीड़ित महिला के परिजनों द्वारा घटनाक्रम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने बंधक महिला को मुक्त कराया। महिला की शिकायत पर विभिन्न धाराओं में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। प्रकरण में हम लोगों ने सुबह ही घौरझामर में इसमें तत्काल एफआईआर दर्ज करी है। सभी आरोपी गिरफ्तार हैं, पुलिस के पास है और इसमें आगे विवेचना जारी है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो शासन के नियमानुसार स्थानीय वन समिति के लोगों को विश्वास में लेकर कार्य कराए जाने चाहिए, लेकिन मंडला के पूर्व सामान्य वन मंडल परिक्षेत्र घुघरी के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और यहाँ के ग्राम बनिया एवं टिकरिया चलनी समिति के लोगों ने डीएफओ को शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि यहाँ के क्षेत्र क्रमांक 988 में लगभग 81 हेक्टेयर भूमि पर लौंटना के उन्मूलन और ड्रेसिंग का काम नहीं कराया गया है और फेंसिंग का कार्य भी अपूर्ण है। तो इसके अलावा सीमेंट, कंक्रीट और इसके वगैरह खंबे लगा दिए गए हैं और उनका यह भी आरोप है कि 2 वर्ष से मजदूरों का भुगतान भी यहां नहीं किया गया। विभाग के मजदूरी जो नहीं मिले आए चौकीदारन के 2 साल से। अच्छा। और और फेंसिंग तार रुंधाई के हमारे मजदूर लोगों की भी 2 साल हो गए। ये तो वो आए के चौकीदार आए चलाते थे और उनके साथ में मैं वो जो है इनके भी मनमाने दस्तखत करते हैं, नहीं तो कोई दूसरों को दस्तखत करवाए के और मनमाने कहीं से भी पैसा निकाल के और वो अपन जेब। तो थाना पिपरई के अधीन आने वाले क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना को लेकर लोगों ने थाने के सामने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी के डंपर द्वारा मारी गई टक्कर के कारण वे अभिषेक यादव नाम का जो शख्स है उसका बख्शीपुर में ही देहांत हो गया है, यानी उसकी मृत्यु हो गई, जिसके विरोध में ग्रामवासियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और पुलिस पर एफआईआर दर्ज कराने का दबाव बनाने के लिए गांववासियों ने चक्का जाम कर दिया। वहीं पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीणों को शांत किया गया। खबर किसने छापी है, उसका ब्रेक तोड़ा गया। तो कोरोना से जंग जीतकर आए कोरोना योद्धाओं का क्षेत्रीय जैन मिलन एवं नगर जैन मिलन शाखा के सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया और मुंगावली में जैन मिलन नगर शाखा के अध्यक्ष राकेश जैन और उनके बड़े भाई राजेश जैन व रुपेश जैन की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उनका भोपाल में इलाज चल रहा था और पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर लौटने पर उनके स्वागत के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करते हुए जैन मिलन नगर शाखा मुंगावली के अध्यक्ष राकेश जैन ने सभी समाज व मुंगावली नगरवासियों को संदेश देते हुए कहा कि यदि किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है या कोरोना जैसे लक्षण नजर आते हैं तो उसको इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए और सावधानी रखते हुए इसका उपचार कराना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज।